साउथ दिल्ली में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने तीसरे दिन संगठन मंत्री सिद्धार्थनंद के साथ देवली विधानसभा क्षेत्र के महर्षि वाल्मीकि मंदिर से किसान कल्याण सम्मान यात्रा की शुरुआत की है। सांसद रमेश बिधूड़ी ने जनतंत्र टीवी से बात करते हुए कहा है कि हम केंद्र सरकार के बनाए गए एमएसपी कानून और किसानों के हित में सरकार के कराए गए कामों की जानकारी देंगे। बॉर्डर पर बैठने वाले लोग सिर्फ देश को बदनाम करने वाले लोग हैं। कुछ लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित लोग हैं जो देश को बदनाम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि सांसद रमेश बिधूड़ी की ये पदयात्रा किसानों के हित के लिए कई गांवों से होकर गुजरेगी, जो किसानों को कृषि कानून के बारे में जानकारी देगी। ये यात्रा निकाल रहे हैं और जो समर्थन आप 3 दिन से देख रहे होंगे, मोदी जी के ऊपर लोगों को भरोसा है और मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। बॉर्डर पर कुछ बैठने वाले लोग जो भोले भाले किसानों के कंधे का यूज करके अपने हितों को साधना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के जैसे लोग, कुछ राजनीतिक लोगों की जमीनें खिसक गई, वामपंथियों की, कांग्रेसियों की। केजरीवाल का अंत निश्चित है। बढ़ते आगे, आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक राघव चड्ढा ने बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के लिए अपने जनसंवाद में रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बेहद आपत्तिजनक है। वहीं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र से बातचीत में और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। राघव जी, आपने कहा कि बिधूड़ी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए प्रधानमंत्री उनको पार्टी से निष्कासित करें। तमाम पार्टी के मेंबर्स आपके भी कई बार बोल जाते हैं, तो उसके लिए केजरीवाल तो जिम्मेदार नहीं होते हैं। देश के किसान को बीते कुछ हफ्तों से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, सांसद हों, लगातार गाली दे रहे हैं, कलंकित करने, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता, छुटभैया, पन्ना प्रमुख नहीं है भाजपा का। ये भाजपा के सांसद हैं, कुछ कुछ भाजपा के मंत्री हैं जो गाली दे रहे हैं। और आज तो हद ही हो गई, भाजपा के दक्षिणी दिल्ली के सांसद ने देश के किसान के बारे में वो गाली दे डाली, वो शब्द कह डाला जो कहने में भी मुझे संकोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी की यही मानसिकता, अगर प्रधानमंत्री जी के मन में देश के किसान के लिए यही भाव है, तो अक्सर जरूर जाहिर सी बात है उनके सांसद यही बोलेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी के मन में ये भाव नहीं है तो इसी समय तत्काल प्रभाव से रमेश बिधूड़ी जी को पार्टी से निष्कासित करें। अगर नहीं करते हैं मोदी जी उनको पार्टी से निष्कासित, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी जी के कहने पर उन्होंने ये बात कही सांसद जी ने, और मोदी जी के मन में भी वही भाव है देश के किसान के लिए जो सांसद जी के मन में। राघव जी, तमाम किसान संगठनों के लोग लगातार प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, आज भी तमाम लोग मिल रहे हैं। बिल के समर्थन में रैलियां हो रही हैं। आपको नहीं लगता है कि जो कहीं न कहीं मतभेद है इस बिल को लेकर के, किसानों में आपसी मतभेद है? एक भी किसान संगठन मुझे ऐसा नाम बताएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे गया हो, खटखटाया हो दरवाजा और कहा हो कि हमें ये 3 काले कानून दे दीजिए, हमें कानून चाहिए। कोई एक किसान भी जिसने इन कानूनों की मांग करी हो मुझे बता दीजिए। देश का मिल रहे हैं कृषि मंत्री से रोज, आप देखते होंगे, वो क्या है जो वार्ता चल रही है, समर्थन में हजारों हजार लोग उमड़ रहे हैं, मंत्री लगे हुए हैं, बाकायदा पंचायत की जा रही है, वो लोग उसमें किसान नहीं है। मैं तो भाजपा से पूछ रहा हूँ, कोई एक जनाधार वाला मुझे किसान संगठन या किसान नेता का नाम बताएं जो आपके साथ समर्थन में हो, जो जेन्युइन हो, प्रॉपअप किया, प्रोपेगेंडा के तहत ना लाया गया हो। एक विषय। दूसरी चीज मैं साफ तौर पर कहता हूँ, अगर ये किसान बिल इतना अच्छा है, हम तो चलो विपक्षी हैं, भाजपा का विरोध करते हैं, आरएसएस का भारतीय किसान संघ क्यों विरोध कर रहा है भाजपा का? आरएसएस का स्वदेशी जागरण मंच क्यों विरोध कर रहा है भाजपा का? मतलब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने अपनी उद्योगपतियों से दोस्ती निभाने की उनकी जो इच्छा है वो इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि उन्होंने आरएसएस के अपने संगठनों को भी दरकिनार कर दिया। कह रहे तुम्हारी बात भी नहीं मानूंगा, मुझे तो अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा देना है। यही नजर आता है। एक आखिरी सवाल है राघव जी, अब जिस तरह से आंदोलन जा रहा है, सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं, आपको क्या लगता है कि क्या उसका अंत क्या देखते हैं, और अब आम आदमी पार्टी का रोल क्या होने वाला है? देखिए, आम आदमी पार्टी देश के किसान के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और सड़क से लेकर संसद तक का आंदोलन देश के किसान के साथ करेगी। ये जो आंदोलन है एक देश के किसान का राजनीतिक आंदोलन नहीं है। हम इस आंदोलन में एक सेवादार की भूमिका निभा रहे हैं। वहां पे फल, खाना, सब्जी, हलवा के इंतजाम कर रहे हैं, वहाँ शौचालय से लेकर पानी का इंतजाम कर रहे हैं, और हम देश के किसान की मांगों को स्वीकारते हैं, मानते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार ये 3 काले कानून वापस ले। इधर राघव चड्ढा जी का साफ तौर पर कहना है कि जो किसान कानून है वो उनका समर्थन किसान नहीं कर रहे हैं और न जाने किस दबाव में सरकार उनको लागू करने जा रही है।
कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। आगे बढ़ते आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता ने किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार का रवैया किसानों को लेकर ठीक नहीं है। साथ ही किसान संगठनों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र से बातचीत में और क्या कुछ उन्होंने कहा है, दिखाते हैं आपको। जहां वह नगर निगम एमसीडी में अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतार दिया है, वहीं कृषि कानूनों को लेकर वह जबरदस्त किसानों के पक्ष में खड़ी है। इन्हीं तमाम मुद्दों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आज आपके लोग वार्डों में निकले थे, कह रहे थे कि कुछ काम नहीं हो रहा है, फिर ये दोहरी राजनीति कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, आप देखेंगे पिछले 15 साल से बीजेपी का शासन है तीनों एमसीडीज में, तीनों में, ईस्ट में भी, नॉर्थ में भी, दक्षिण में भी, तीनों में इनका शासन है। और इन्होंने इसको एक करप्शन का अड्डा बना के छोड़ दिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने जो है 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से लेना है, जबकि एक भी पैसा नहीं लेना। कोई सबूत तो दे, किस बात का लेना है? खाली पोस्टर लगाने से कि 13,000 करोड़ रुपए लेना है, उससे तो नहीं लेना होता। जो भी हो, लेकिन कम से कम एमसीडी के कर्मचारी तो पिस रहा है ना, उसके कर्मचारी घर महीनों महीनों से वेतन नहीं मिले। दोनों सरकारों की लड़ाई में आपस में मोहरा तो वो बन रहा है। तो दिल्ली सरकार की कोई लड़ाई नहीं है एमसीडी से। दिल्ली सरकार तो एक ही बात सिखाती है कि आप जो है इसको जो है, आप इतने 15 साल से बैठे हैं शासन में, तो आप इसको ठीक क्यों नहीं करते हो? भ्रष्टाचार को ख़त्म क्यों नहीं करते हो वहाँ पे? और अपने बजट को सही रूप से दिल्ली सरकार करती है, एक एक पैसे का हिसाब रखती है। और इस साल भी 19-20 में भी साल जो है, जो वित्त वर्ष 19-20 था, उसमें भी 5,000 रुपये का सरप्लस आया है। जबकि दिल्ली केंद्र सरकार का भी फिजिकल डेफिसिट आता है, अन्य राज्यों का भी डेफिसिट आता है, लेकिन दिल्ली सरकार का इतने काम करने के बाद भी एक पैसे का पिछले 6 साल में कभी डेफिसिट नहीं दिया है। सर तमाम किसान संगठन सरकार के पक्ष में भी तो खड़े हैं। आज कृषि मंत्री से मिल रहे हैं, तमाम लोग मिल रहे हैं। कोई भी संगठन किसी का ये सब झूठ बोल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान का आज किसान जो है करीब के 100 के 100 है, 100 के 100 आज जो है किसान के साथ है। कोई भी ये कहीं कहीं से पता नहीं किन को पकड़ के लाते हैं। आज एकदम से पक्ष में कहाँ से आगे? विज्ञान वन में इनकी 3 मीटिंग हुई, तीनों फेल हुई। तब तो कृषि मंत्री ने कहा कि भी ये जो है यहाँ की किसान संगठन इतने हमारे पक्ष में है और इतने हमारे तीनों बिल। सर, ये कौन लोग हैं? ये जो किसान मिल रहे हैं कौन है? ये जो है इनके अपने आदमी हैं, ये कुछ भी कर देते हैं। आपने देखा होगा 2 केस वहाँ पकड़े किसान सिंगू बॉर्डर पे। एक तो 4 दिन पहले एक इनका कार्यकर्ता जो कि कहीं न कहीं इनका सदस्य भी है प्रबंधन कमेटियों का, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। वो पकड़ लिया किसानों ने, उसको जो है पकड़ के पुलिस को दिया। तो इस तरह का पहले भी 4 आदमी इन्होंने भेजे कि भाई खालिस्तान जिंदाबाद, आतंकवाद जिंदाबाद। तो इस प्रकार का ये मतलब जो है हमेशा ही झूठ की राजनीति करते हैं और कहीं न कहीं मतलब जो है अहंकार में ये सरकार चल रही है, जो कि तो ये एनडी गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कह रहे हैं तमाम किसान संगठन के लोग जो सरकार से मिल रहे हैं वे उन्हीं के लोग हैं जो अपना चेहरा बदलकर सरकार से मिल रहे हैं और सरकार की बात कह रहे हैं। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और तमाम किसान संगठन खुलकर कृषि कानून के समर्थन में आ गए हैं। इसी सिलसिले में राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर की अध्यक्षता में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री से मिलकर उन्हें इस नए कृषि कानून के लिए बधाई दी है। जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में सुरेंद्र नागर ने कहा कि ये किसानों की सालों पुरानी मांग थी जो पूरी हुई है। किसानों के लिए सपनों के सच होने जैसा है। कृषि कानूनों के समर्थन में भी किसान उतर के सामने आ गए हैं। तमाम किसान वो लोग हैं जो अभी नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे, कृषि भवन के सामने आए हैं और आज बहुत बड़ी संख्या में ग्रेटर नोएडा में लोगों ने जुलूस निकाला था। हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी है। सुरेंद्र जी, क्या पूरा लबोलुबाब था? कितने लोग थे और आप रैली निकाल के क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, रैली निकालना मेरा कोई मकसद नहीं है। आज ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर के हजारों किसान आज अपने ट्रैक्टरों के साथ कृषि मंत्री जी से मिलने के लिए और इन बिल को समर्थन करने के लिए दिल्ली आना चाहते थे। बड़ी संख्या में दिल्ली उनको महामाया पर रोक दिया गया। उन्होंने मांग की कि कोई अपना जनप्रतिनिधि आए हमारा, जो हमारी बात पहुंचाए, नहीं तो उन्होंने रोड जाम कर दिया था। मैं नज़दीक था तो मुझे बुलाया गया। मैंने अनुरोध किया कि जनता की को असुविधा ना हो, इसलिए हम लोगों को
क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम तीनों बिल पास करके किया उसका समर्थन हम कर रहे हैं, तो असुविधा ना हो इसलिए धरना समाप्त करना चाहिए। और कुछ लोगों को कृषि मंत्री जी से एक डेलीगेशन के रूप में हमें चलना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। इस बात पर उन्होंने सहमति व्यक्त की और अभी 3-4 अभी लोग आ रहे हैं हमारे, अभी कृषि मंत्री जी से मिलकर वो अपनी बात जो है इसका बिल का समर्थन करना चाहते हैं। मंडियों का आधुनिकीकरण की मांग है, विकास प्राधिकरणों में कुछ ज़मीनों का इशू है कि जो समझौते हुए उनको लागू करना चाहिए। 4-5 मुद्दे हैं और जो मंडी सेस लगता है उससे उसी क्षेत्र की मंडियों का विकास भी हो, ये इनकी मांगे थी जो आज हम सब मिलकर कृषि मंत्री जी से अपनी बात कहेंगे। जी आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि क्या कहीं टकराहट की स्थिति है कि समर्थन में भी किसान उतर गया, सरकार के विरोध में भी किसान हैं? अच्छा, जो मंत्री जी को समझा रहे हैं ये बात आप किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जो आंदोलन में हैं? देखिए, समझाया उसको जाता तो समझने के लिए तैयार हो। किसान नहीं है, मैंने देखा है कि आज मुझे लोगों ने बताया कि जो कम से कम जिस जिले से किसान आए हैं, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान में दिन में किसान की टोपी पहनते हैं, रात को अपने दल के नेताओं से बात करते हैं और अगले दिन उस दल का फिर टिकट की दावेदारी करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, किसान का वेश उन्होंने धारण कर रखा। उनको कैसे समझाया जा सकता है? किसान को सरकार समझाने के लिए तैयार है, किसान से बातचीत करने के लिए तैयार है। बिल में सुधार की बात, किसान की कोई बात है, वो कुछ बातें मानने के लिए सरकार ने अपना प्रस्ताव भेजा है, लेकिन किसानों को समझाया जा सकता है, किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान के रूप में जो राजनीतिक दलों के नेता हैं उनको समझाना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुरेंद्र नागर जी का साफ तौर पर कहना, अगर कोई समझना चाहे तो उसको समझाया जा सकता है और किसानों को समझाया जा सकता है, लेकिन उनके भेष में जो राजनीतिक दल के लोग आ गए हैं उनको समझाना नामुमकिन है। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एमसीडी में 2500 करोड़ के घोटाले को लेकर एक पदयात्रा निकाली थी। ये पदयात्रा पटपड़गंज वार्ड से निकाली गई। साथ ही बीजेपी शासित एमसीडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में नगर निगम के पार्षदों ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसका भुगतान जनता कर रही है। पूरे दिल्ली में कहीं भी न तो साफ सफाई की जाती है और न ही उनके कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह दी जाती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2500 करोड़ रुपए घोटाले को छुपाने के लिए दिल्ली के तीनों नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर जाकर प्रदर्शन किया जाता है। और एमसीडी में 2500 करोड़ के घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया है। छतरपुर में आप नेता नरेश त्यागी, उनके समर्थकों ने माता चौक से होते हुए छतरपुर गांव, पहाड़ी और छतरपुर मेन रोड पर पदयात्रा के माध्यम से जन आंदोलन किया। साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर लेकर खूब नारेबाजी भी की। भाजपा लगातार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि उनके 13,000 करोड़ बकाया है, दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर आज जो है पूरे दिल्ली के अंदर आप पार्टी भी जो है प्रदर्शन कर रही है अपने जन आंदोलन के द्वारा। यह भी जो है एमसीडी पे जो है 2500 करोड़ घोटाले का आरोप लगा रही है। हमारे बीच यहाँ पे छतरपुर वार्ड के अंदर आप पार्टी के नेता नरेश त्यागी जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है। भाई, आप लोग जो जन आंदोलन कर रहे हैं क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं ये पूरे दिल्ली की जितनी भी जनता है उसको बताना चाहते हैं कि जो 2500 करोड़ का घोटाला एमसीडी ने किया है, ये पहले कह रहे थे कि ये हमारे को साउथ एमसीडी को नॉर्थ एमसीडी को पैसा देना है। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा सब कुछ हो चुका है। ये इस घोटाले की वजह से जितने भी एमसीडी के अंदर बेचारे सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी स्कूल के टीचर हैं, उन बेचारों को किसी को भी अपनी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण ये इस घोटाले को दबाना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि 4 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जो बकाया है उसके कारण जो है कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में काम किया था, दिल्ली सरकार पैसा रोक के रखी हुई है। बीजेपी जो दिल्ली सरकार ने आंकड़े दिए थे कि अब तक का जितना भी एमसीडी का
जो भी बकाया था हम कंटिन्यू दे रहे हैं। तो बीजेपी उस आंकड़ों को क्यों नहीं सामने रखती? क्योंकि उनके मन में चोर है। वो सारी चीजें जो दिल्ली सरकार ने अब तक जितना निगम को पैसा जाता था उससे ज्यादा पैसा ऑलरेडी दिल्ली सरकार दे चुकी है। तो आप क्या चाहते हैं कि दोषियों को जो है सजा मिले? हम घर घर जाकर पूरी दिल्ली को बताएंगे, सारे हमारे कार्यकर्ता हर जगह घर घर जाकर बताएंगे और दोषियों को सजा हर हालत में दिलवा कर रहेंगे। लेकिन कहीं लगता नहीं है कि दोनों ओर से राजनीति हो रही है, क्योंकि 2022 का भी नगर निगम पास है, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में दोनों साइड से जो है जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है, क्या उसको किस तरह से? देखिए, अगर हमारी तरफ से कुछ ऐसा होता तो दिल्ली सरकार ने जैसे ही 2500 करोड़ की इनका सामने ये आया, आते के साथ में इसको उजागर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने की, हमारे प्रभारी जी ने की, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको घोटाले को उजागर किया है। और बीजेपी जो कि पिछले 4 सालों से निगम के अंदर कुछ कार्रवाई, कुछ काम नहीं कर पाई है, गलियों की साफ सफाई नहीं हो रही है, मकान दुकानों से, लेंटरों से पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं, इन्होंने कोई गली सड़क बनवाने की कोशिश नहीं की है। हम कह सकते हैं कि अब ये लंबी लड़ाई चलेगी आप लोगों की? नहीं, ये बिल्कुल लंबी लड़ाई चलेगी और हम हर हालत में इसके लिए सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं और जितने भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जन आंदोलन के द्वारा जो है लगातार आप पार्टी भी जो है बीजेपी को घेर रही है और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि दोषियों को जरूर सजा मिले, क्योंकि जिस तरह से एमसीडी में जो है घोटाला हुआ है उसके दोषियों को जरूर सजा मिले। अपने सहयोगी गोविंद के साथ दीप सिलोड़ी, जनधन टीवी, दिल्ली। और दिल्ली नगर निगम में 2500 करोड़ के घोटाले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पदयात्रा निकाली और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका आरोप है कि दिल्ली में नगर निगम के पार्षदों के द्वारा 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसका भुगतान जनता कर रही है। पूरे दिल्ली में कहीं भी ना तो साफ सफाई की जाती है और ना ही उनके कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाता है। 2500 करोड़ रुपए घोटाले को छिपाने के लिए दिल्ली के तीनों नगर निगम के मेयर और पार्षदों की तरफ से मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर जाकर प्रदर्शन भी किया जाता है। अभी हम हरिनगर में पहुंचे हैं, जहां पे हरिनगर के अध्यक्ष मोहित चौकन जी यहां पर हैं और हम उनसे जानेंगे कि 2500 करोड़ रुपए घोटाले का क्या मामला है। सर, क्या कहेंगे? ये जो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये साउथ एमसीडी का घोटाला है, नॉर्थ के साथ मिलके इसको मुजग्गर कर रहे हैं। गली गली हमने आपको हैंडबिल भी दिया है और इसका जो मसौदा है पूरा, वो हमारे निगम के प्रभारी भारती अजीज दुर्गेश भाई जी हैं, उन्होंने उजागर किया है। काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, वो इनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने मेहनत की कमाई, गरीब कश मेहनत कश लोगों की जो कमाई है, 2500 करोड़ रुपया जो टैक्स का इकट्ठा करके इन्होंने कैसे अपनी मौज मस्ती के लिए खा गए, उसको उजागर करने के लिए हम दिल्ली में अपने वार्ड में, हरिनगर वार्ड में, गली गली ब्लॉकों में पदयात्रा कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले मेयर और निगम पार्षदों के द्वारा भी मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, पर बात ये वो जेन्युइन था या नहीं था, क्या वो 13,000 करोड़ का मामला सही था या गलत था, इसको आप लोग वेरीफाई करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम तो कह रहे हैं, हम तो कि आप लाइए, कहाँ है 13,000 करोड़ रुपए? आपने कहा था कि 2017 में मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में लवकुश चौक पे कि 10 रुपये में भरपेट खाना गरीबों को देंगे, कहाँ है वो रसोई? कहा था कि निगम का पैसा डायरेक्ट अगर मदद चाहिए होगी तो हम अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से लेके आएंगे, तो ले आइए, वो भी तो 7 रेस कोर्स यहीं पे है, आप वहाँ से लेके आइए अगर ऐसा कोई बात है। बरगलाने वाली राजनीति ना करें। एक एक कार्यकर्ता, एक एक निवासी जाग चुका है। इनके 4 साल से के जो कुशासन है उसका रूप आपको देखने में मिल गया है। ये तो अभी आगाज हुआ है। चिंगारी और लपटें आपको 2021 के अंदर गली गलियों में दिखेंगी कि आग वाली नहीं, क्रांतिकारी की, सच की, झूठ का उजागर करने की। तो ये थे मोहित चौकन जी, जो यहाँ के अध्यक्ष है, और इनका मानना है कि 2500 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसको लेकर के या तो बीजेपी अपना जो भी है वो अपना रवैया, अपना जो भी है बता दे कि उनका क्या चाहती है, क्योंकि बार बार प्रदर्शन से कोई भी आम आदमी का कोई भी मामला सॉल्व नहीं होता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।